हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम नाट्य शास्त्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उसका हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा ने पहली बार नाट्य शास्त्र को 5वें वेद के रूप में भरत ऋषि को सौंपा था, ऐसा माना जाता है। आगे भारतीय परंपरा में वेदों से नाटकों की उत्पत्ति माना जाता है। अब कैसे? इसको ऐसे समझते हैं कि ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, इ अथर्ववेद से रसतत्व और इन सब को ही मिला के नाट्य देव की रचना हुई है। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद संवाद है, ये भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। चूँकि जो ऋग्वेद है वो हमारा पुराना वेद है, तो यहीं से क्या है, हमें नाटकों की उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वो यहाँ से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाटक पर लिखा जाने वाला प्राचीनतम मानक ग्रंथ माना जाता है। तो अगर किसी ग्रंथ की बात करें तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है अ, फेमस हो जाएगा किसके लिए? प्राचीनतम मानक ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र पर अभिनव गुप्त ने एक टीका लिखी थी। तो सबकी टीकाएँ लिखी है, भाष्य लिखे हैं। तो नाट्यशास्त्र पर भाष्य लिखने वाले अभिनव गुप्त हैं। भाष्य के संस्कृत में लिखे 13 नाटक मौर्योत्तर काल के हैं, मतलब मौर्यों के बाद के हैं। अब यही जो 13 नाटक हैं वो गणपति शास्त्री जी ने 1909 में गणपति शास्त्री जी ने केरल से खोजा था। इन्हीं 13 नाटकों के जो कि हैं भाष्य के। अब ये कौन-कौन से हैं ये भी देखेंगे। तो भास को क्या है, लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। भास को लौकिक तो यहाँ पर लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार माना जाता है स्वपन वासव दत्ता। स्वपन वासव दत्ता इनका कुछ नाटक हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है और सबसे पुराना जो है स्वपन वासव दत्ता है, सबसे प्रसिद्ध नाटक है। क्या है स्वपन वासव दत्ता? सबसे प्रसिद्ध नाटक है। किनके द्वारा लिखित है? भाष्य द्वारा लिखित है। प्रतिज्ञा यो गंध रायण जो है वो भाष्य द्वारा लिखा गया। बाल चरित्र जो है कृष्ण और राधा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कृष्ण और राधा का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रतिमा नाटक जो है, प्रतिमा नाटक ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। दूत घटोत्कच इनके द्वारा भी लिखा गया है। मध्य यम व्यायोग भी इनके द्वारा, और दरित दरित चारुदत्त भाष्य द्वारा लिखे गए नाटक हैं। और टोटल इनके 13 हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं। इसके अलावा ये तो थे हमारे मौर्योत्तर काल के इसके अलावा भारत के श्रेष्ठतम नाटककार गुप्त युगीन जो हैं, गुप्ता के काल में कालिदास यहाँ पर बहुत ही फेमस है, और इनके जो है अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ज़्यादा फेमस है। हर्ष की बात करें तो प्रणय नाटक जो हैं का निर्माता है, मतलब रोमांटिक ड्रामा जो है हर्ष द्वारा लिखा गया है। कश्मीर का राजा मात्रगुप्त जो है कुशल कवि एवं नाटककार थे। कश्मीर का राजा जो है मात्रगुप्त कुशल कवि एवं नाटककार था। मुरारी हस्तिमल क्षेमेंद्रेश्वर आदि कुशल नाटककार थे। अब नाट्य के संबंध में कुछ प्राचीन अभिलेख। अब यहाँ पर जो है कि भाष्य सबसे पहले आएगा। भाष्य से भी पहले जो है जो हमारे भरत मुनि हैं वो सबसे पहले आएँगे। और अगर उससे भी पहले बात करें तो जो प्राचीनतम सोर्स माने गए हैं तो ऋग्वेद, इन सब के बारे में। तो एग्ज़ामिनर यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको एक-एक क्रम में देगा कि भरत मुनि हो गया, भाष्य हो गए, और कालिदास हो गए, हर्ष हो गए, मात्रगुप्त हो गए, और इनमें से जो ये मुरारी, हस्तमल और क्षेमेश्वर, इन सब में क्रम लगाने को देगा, या फिर
बहुत सारे इनमें से कई को ले लेगा कालिदास, भास्य, नाट्य भरत मुनि और किसी और अन्य साहित्य के भी ले लेगा और पूछ सकता है कि वो इन निम्नलिखित में से कौन नाटककार हैं। तो आपको ये सब भी याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो नाट्यों के संबंध में प्राचीन अभिलेख हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अभी तक नहीं आया है लेकिन आने की बिल्कुल उम्मीद है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है, वो हमको देखने को मिल सकता है। अगली बार नहीं तो अगली बार लेकिन हमेशा जो है यूजीसी नेट जो है ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि किसी एग्ज़ाम में नहीं आए, तो वो यहाँ अभी तक जो है नहीं पूछा गया इसलिए ज़्यादा संभावना बनती है। अब ये कैसे? चूँकि ये जो है सबसे प्राचीन अभिलेखीय वर्णन है किसका? नाट्य शास्त्र से संबंधित अभिलेख का और ये कहाँ मिलता है? रामगढ़ में मिलता है। रामगढ़ कहाँ? छत्तीसगढ़ के सुरजुआ ज़िले में। तो रामगढ़ जो है अगर अभिलेखों की जैसे हम सती प्रथा की बात करते हैं, सती प्रथा का जो हमको अभिलेख मिलता है वो एरन में मिलता है। वैसे ही अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो ग्रंथों के अलावा हमारे जो प्रमाणिक या प्राथमिक सोर्स होते हैं वो अभिलेख होते हैं। तो अभिलेखों में रामगढ़ जो है वो हमें नाट्य शास्त्र से संबंधित ये जानकारी देते हैं। छत्तीसगढ़ में है और सरगुजा जिले में है और यहाँ पर जो है सीतामढ़ी और जोगीमारा जिसने उपेंद्र सिंह की बुक पढ़ी होगी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड उसमें ये जो है, ये स्पष्ट रूप से ये फैक्ट दिया गया है और विस्तार से भी वहाँ पर बताया गया है। तो सीतामढ़ी और जोगीमारा जो है, गुहा लेक है। क्या है? ये गुहा लेक है। सीतामढ़ी और जोगीमारा जो है एक गुहा लेक है, जो कि रामगढ़ तो है जो कि छत्तीसगढ़ है। इसमें कौन-कौन सी बातें हैं? कालिदास के मेघदूत में उल्लेख रामगिरी का उल्लेख है। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित गुहा लेख से मौर्यकालीन ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में क्या एक नाम मिलता है जिसको सुतनिका बोला गया है। सुतनिका कौन थी? एक देवदासी थी। किसके समय में? मौर्य काल के समय में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से फैक्ट है। एक तो ये पूछ सकता है कौन से अभिलेख में कालिदास के मेघदूत में उल्लिखित किया गया है तो आपको आंसर रामगढ़ लगाना है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि सुतनुका जो है देवदासी का कौन से अभिलेखों में हमें विवरण मिलता है तो हमारा आंसर क्या होगा? सीतामढ़ी एवं जोगीमारा में यानी कि रामगढ़ में के जो अभिलेख है वो हमें मिलते हैं। वहाँ से सुतनुका नामक देवदासी का नाम मिलता है और ये मौर्यकालीन है। आगे है इसके प्रेमी मतलब ये जो सुतनिका हैं देवदासी, इनके प्रेमी वाराणसी निवासी देवदत्त का भी नाम मिलता है। तो देवदत्त का भी यहाँ पर नाम मिलता है। देवदासी शब्द का यहाँ से प्राचीनतम अभिलेख जो है मतलब जो देवदासी शब्द यूज़ हुआ है अभिलेखों में वो यहीं से मिलता है रामगढ़, छत्तीसगढ़ जो कि मारा और सीतामढ़ी गुहा लेख से हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं नाट्य शास्त्र यानी कि थिएटर्स और अभिनेत्री हेतु एक विश्राम गृह यानी कि रेस्ट रूम का साक्ष्य भी मिलता है कहाँ से? रामगढ़ की पहाड़ियों से ही मिलता है। तो रामगढ़ की कहाँ पहाड़ियों में से क्या-क्या मिलता है? एक तो देवदासी शब्द मिलता है, सुतनिका देवदासी का नाम मिलता है और उसके प्रेमी देवदत्त का भी नाम मिलता है। मौर्यकालीन है ये और ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में है। इसके अलावा कालिदास के मेघदूत का भी उल्लेख जो है रामगढ़ में मिलता है। और यहाँ पर एक विश्राम गृह जो कि नाट्यशाला और अभिनेत्रियों हेतु रुकने के लिए है, तो ये भी यहाँ पर पहाड़ियों में मिलता है। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने भी प्रेक्षाएँ यानी कि नाट्यशालाओं का उल्लेख किया है। वे पुरुष एवं महिला कलाकारों को क्रमशः रंगोपजीवी और रंगोपजीवनों की संज्ञा देते हैं। तो ये वाला फैक्ट जो है कौटिल्य वाले में करा रखा है। आगे देखते हैं, कौटिल्य ने विधान किया कि यदि कोई महिला पति की अनुमति के बिना दिन में नाटक देखने जाए तो उस पर 6 पर्ण का जुर्माना किया जाएगा। तो ये एक कोटेशन है कि ऐसा कौन कहता है कि अगर कोई महिला पति की अनुमति के बिना अगर नाटक देखने जाए तो 6 पर्ण का जुर्माना
किया जाएगा। तो ये कौटिल्य कहते हैं अपनी ग्रंथ अर्थशास्त्र में। आगे देखते हैं बलिबंध और कंसबंध। बलिबंध बध होगा यहाँ पर बध बलिबद्ध और कंसवध जैसे नाटक के प्रस्तुतिकरण का उल्लेख जो है पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। आगे भारत में प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें कि हमको अगर प्रागैतिहासिक काल में कहाँ मिलता है ये नाट्यशास्त्र, तो एक अनुमानित है, बिल्कुल प्रमाणित नहीं है लेकिन अनुमानित है भीम बेटिका से मिलता है। मौर्ययुगीन शाला का प्राचीनतम प्रमाण हमको रामगढ़ की सीतामढ़ी और जोगीमारा गुहा से, जो कि मौर्य उत्तरकालीन नाट्यशाला प्रेक्षागार का प्रमाण है। हाथी गुफा, नागार्जुन कोंडा तथा नासिक के पुलुभई, तमिलनाडु के सुरम तमिलनाडु के दारासुरम मंदिर में भी नाट्यशास्त्र की समस्त मुद्राओं का अंकन किया गया। तो ऐसा कौन-सा मंदिर है जहाँ पर जो है नाट्यशास्त्र की समस्त मुद्राओं का अंकन किया गया है? तो आंसर हमारा दारासुरम होगा। आगे देखते हैं आर्यकुटुक। आर्यकुटुक नामक जो है 7 अंकों के नाटक के अभिनय का उल्लेख जो है राजराज चोल के अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख एक अभिनेता को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख प्रस्तुत करता है। वहीं राजेंद्र चोल के अभिलेखों में नर्तक को भूमि दान किया गया है। आगे है राजेंद्र चोल ने राजराजेश्वर नाटक का मंचन करवाया था। कुलोत्तुंग चोल के काल में एक नानाविध नाट्यशाला का निर्माण किया गया था। कुलोत्तुंग चोल के काल में एक नानाविध नाट्यशाला का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर ये तो हो गई कुछ बातें जो कि प्रमाणिक हैं और जैसे कि और कुछ अनुमानित हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भीमबेटका से मिली हैं प्रागैतिहासिक काल की नाट्यशाला वो भीमबेटका से मिली है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है क्योंकि वहाँ पर पिक्चर जो है उसके आधार पर एक अनुमान है, लेकिन लिखित रूप से भी हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे कौन-कौन से जो नाटक हैं, तो यहाँ पर अश्वघोष का मिलता है सारीपुत्र प्रकरण। ये संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक है और इस ग्रंथ में अंश जो है तूर्फान मध्य एशिया स्थित खोतान के बिहार से मिले हैं। मतलब सरीपुत्र प्रकरण जो है इसके ही कुछ भाग या अंश कह लीजिए मध्य एशिया के तुर्कान स्थित खोतान में के बिहार से मिले हैं। विशाख दत्त की बात करें तो विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम ये इनके नाटक हैं। इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं वो हम अलग सेक्शन में बात करेंगे कि इनके इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अब मुद्रा राक्षस को मैंने एक अलग वीडियो में करा है जिसमें बताया था कि इसमें नायिका नहीं है, राक्षस की अंगूठी इसका अर्थ होता है। उसके अलावा जो है राक्षस जो है नंद सम्राट का क्या है महामात्र है। आगे है देवी चंद्रगुप्तन में ये बिल्कुल लुप्त नाटक है। इसके अंश जो है भोज के श्रृंगार प्रकाश में प्राय 6 खंड रामचंद्र गुणचंद्र की नाट्य दर्पण में मिलते हैं। आगे देखते हैं शूद्रक। शूद्रक जो है मच्छीकटिक यानी कि मिट्टी का खिलौना, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं तो इसको अच्छे से देखना है। इसकी नायिका जो है उज्जैनी की एक गणिका है बसंत सेन तथा नायक जो है ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त थी और ब्राह्मण व्यापारी का नाम क्या है चारुदत्त है और इनकी जो गणिका है बसंत सेन। इन दोनों की प्रेम कहानी का यहाँ पर क्या है अंकन किया गया है लिखित रूप में। मृच्छकटिकम पर प्राचीनतम टीका किसने लिखा है? पृथ्वीधर ने लिखा है। किसने? पृथ्वीधर ने लिखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है आर्थर रॉयडर द्वारा किया गया है। आर्थर राइडर द्वारा किया गया है। मच्छीकटिकम की तुलना जो है न्यू एक्टिक कॉमेडी से की जाती है। इस नाटक के पात्र जो हैं समाज के सभी वर्णों एवं क्षेत्रों जुआरी, पुलिस, न्यायाधीश, वेश्या और ब्राह्मण आदि का प्रतिनिधि करते हैं।
अब हम बात करेंगे सम्राट हर्ष की, तो प्रियदर्शी का इनका पहला नाटक था और नागानंद इनका लास्ट में, और एक रत्नावली है, तो टोटल इनके 3 हैं, प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद। नागानंद लास्ट नाटक है और बौद्ध धर्म से ये प्रेरित तथा पद्य में लिखित नागानंद ने जीमूतवाहन नामक बोधिसत्व की आत्महत्या की यहाँ पर कहानी है। तो जीमूतवाह हमने धर्मशास्त्र वाले उसमें जो है किया था, तो उसी की जो है आत्महत्या की कहानी नागानंद में सम्राट हर्ष लिखते हैं। विग्रहराज की अगर हम बात करें, विग्रहराज जो है हरिकेली यानी चौहान शासक विग्रहराज के इस नाटक का अंकन जो है अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद पर मिलता है। धनंजय जो है दशरूपक के नाटककार हैं, सोमदेव के ललित विग्रहराज हैं, प्रहलादन के जो है पार्श्व पराक्रम व्यायोग हैं, क्षेमेश्वर के हैं चंड कौशिकम, जयचंद्र के जो है रंभा मंजरी है, जयचंद्र रंभा मंजरी, यशोवर्मन का है रामाभ्युदय, भवविभूति के है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। दिग्नाग का बात करें तो कुंदमाला है, दिग्नाग की बात करें तो कुंदमाला, दिग्नाथ जो है की उपाधि जो है तर्कपुंजक भी है और यह नाटक जो है राम कथा पर आधारित है। क्षेमेंद्र की चंड कौशिक है, क्षेमेंद्र की चंड कौशिक है, बिल्हड़ की कर्ण सुंदरी है और जयदेव की प्रसन्न राघव है। उमापतिधर की पारिजात हरण है, उमापतिधर की पारिजात हरण है, राजशेखर का बाल रामायण है, बाल भारत है, विश्वशाल भंजी का है और कर्पूर मंजरी है जो कि प्राकृत में है। तो बहुत बार ये कर्पूर मंजरी बाल रामायण बाल महाभारत इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल इसको 2-3 बार देख लेना है ताकि हमारे जो है फैक्ट जो हैं वो आसानी से याद हो सकें। तो आई होप आपको ये नाट्यशास्त्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको दोबारा देख लीजिए और यहाँ पर जो जोगीमारा जो है यहाँ पर फैक्ट जो दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट पूरे इसमें यही है। बाकी जो बुक वगैरह हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।